नमस्कार, जय श्री राम, राम राम। दोस्तों, मैं मोहन चौधरी आपका आपके YouTube चैनल चौधरी कोचिंग सेंटर पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपको पता है मैं आपके लिए पहले से 4 वीडियो ला चुका हूँ। 4 वीडियो ला चुका हूँ और वो चारों वीडियो किससे रिलेटेड है? नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम का टॉपिक है आपका रिमाइंडर थ्योरम। मैंने बताया था कि रिमाइंडर थ्योरम में हम करीब करीब 4 टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट टाइप क्लियर करा दिया है 4 वीडियो में। अब हमारा सेकंड टाइप है और सेकंड टाइप है हमारा बेस्ड ऑन फैक्टोरियल। बेस्ड ऑन फैक्टोरियल यानी फैक्टोरियल पर आधारित प्रश्न। अगर इस टॉपिक को समझना है तो आपको पहले हमारी पिछली तीनों वीडियो देखनी होंगी, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं इसमें डायरेक्ट करूंगा, वो मैं पिछली 3 वीडियो में सिखा चुका हूं। ठीक है, तो ये टॉपिक समझने के लिए आपको पहले तीनों वीडियो क्लियर करनी होंगी। तीनों वीडियो देखने के बाद तब आपको इस टॉपिक पे आना होगा। ठीक है, अब फैक्टोरियल जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका नाम क्या है? बेस्ड ऑन फैक्टोरियल। अब उसके लिए आपको फैक्टोरियल शब्द मालूम होना चाहिए, फैक्टोरियल होता क्या है। तो देखिए, फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल फैक्टोरियल का जो सिंबल है वो ये सिंबल है फैक्टोरियल का। और बहुत सी बुक होती हैं जिनमें फैक्टोरियल का सिंबल इस तरीके से होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो कहीं भी तो आपको समझ लेना है कि क्या है, कैसे है। अच्छा, हिंदी में इसको हम बोलते हैं क्रम गुणित। क्रम गुणित मीनिंग में ज़्यादा गौर नहीं करना। ठीक है, फैक्टोरियल क्या होता है वो हमें प्रैक्टिकली पता होना चाहिए। फैक्टोरियल 1 का अर्थ होता है 1। फैक्टोरियल 2 का अर्थ होता है 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 का अर्थ होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 का अर्थ होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे ही फैक्टोरियल 5 का अर्थ होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब समझना, जब आपने फैक्टोरियल 5 लिया तो उसके अंदर फैक्टोरियल 1 मौजूद है, 5 के अंदर फैक्टोरियल 2 भी है, 5 के अंदर फैक्टोरियल 3 भी है, 4 भी है। कहने का मतलब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करो। मैं ये समझा रहा हूँ कि फैक्टोरियल 5 के अंदर 5 से छोटे सारे फैक्टोरियल मौजूद हैं। ठीक है, अब ये समझो, अगर मैं इस फैक्टोरियल 5 को 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा? बोले साहब, फैक्टोरियल 5 में 5 से भाग दे रहे हो तो ये वाली 5 कट जाएगी, पूरी कट जाएगी। रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। जब पूरा कट जाए, पूरी तरह से भाग चला जाए तो रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, रिमाइंडर 0 की थ्योरी का है। अब आप ये मत समझना कि ये रिमाइंडर है 4 12 दूनी, भाई 5 से 5 कट गया, ये बचा, क्या बचा है? भागफल। भागफल बचता है ये। ठीक है, रिमाइंडर 0 है। यानी जिससे आप डिवाइड कर रहे हो अगर पूरी तरह कट गया, 5 से 5 कट गई, ये 5 दोनों कट गए, इसका मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है। अभी मैं इस फैक्टोरियल को फैक्टोरियल 4 से भाग दूं तो क्या होगा? 4 से 4 कट जाएगी। इसी फैक्टोरियल 5 को 3 से भाग दूं तो 3 से 3 कट जाएगी। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। यानी ये स्थिति पर आप समझ लो कि फैक्टोरियल 5 को उससे छोटी संख्या से डिवाइड करें, किसी भी छोटी संख्या से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। यानी फैक्टोरियल 5 को 5 या उससे छोटी किसी भी संख्या से डिवाइड करोगे तो आप उसका रिमाइंडर कितना लाओगे? 0। अब ये चीज आपको हर जगह करके नहीं देखनी, आपको पता होनी चाहिए। अब मैं कहूं कि भाई मैं फैक्टोरियल 15 को 13 से डिवाइड करूं तो क्या शेष बचेगा? फैक्टोरियल 15 को 13 से डिवाइड करूं तो क्या शेष बचेगा? तो आप यहां समझ गए होंगे कि फैक्टोरियल 5 को 5 से छोटी किसी भी संख्या से मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया। तो यहां से मैं समझ गया कि किसी फैक्टोरियल को उसके बराबर या उससे छोटी वाली संख्या से अगर हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आने वाला है, रिमाइंडर 0 आएगा। यानी अगर मैं फैक्टोरियल 15 को 13 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब मैं फैक्टोरियल 17 को
फैक्टोरियल 17 को 12 से भाग दूं तो 17 से छोटी है ना 12, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। यानी अगर किसी फैक्टोरियल को आप उससे छोटी संख्या से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 आता है। और देखो एक दो उदाहरण, अगर आप फैक्टोरियल 12 को 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 12 के अंदर 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 सब कुछ मौजूद है। यानी फैक्टोरियल 12 के अंदर 1 से लेके 12 तक की सारी संख्याएं मौजूद होती हैं, सारी संख्याओं का गुणा होता है। ठीक है, 1 से लेके 12 तक की सारी संख्याओं का गुणा होता है। इसका मतलब उसके अंदर 1, 2, 3, 4 सब कुछ मौजूद होता है। इसका अर्थ हो गया कि उसमें 1 का भी भाग जाएगा, 2 का, 3 का, 4 का, यानी सबका भाग चला जाएगा 12 तक। ठीक है, तो पूरा भाग चला जाएगा तो फिर रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। जब 12 के अंदर 1, 2 है, 3 है, 4 है तो 5 भी होगा, तो 5 होगा तो 5 से 5 कट जाएगा, यानी रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। मैं जो यहाँ सिखाना चाह रहा हूँ वो बात अब तुम समझ गए होंगे, इससे ज़्यादा मैं एग्जाम्पल नहीं देने वाला। मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि किसी फैक्टोरियल को अगर उसके बराबर या उससे छोटी संख्या से डिवाइड करना हो तो रिमाइंडर 0 आएगा। करने की जरूरत नहीं है, हमें समझना है। अब बात आती है कि उसी फैक्टोरियल को अगर उससे बड़ी संख्या से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा। वो देखना होता है कि आप जिससे डिवाइड कर रहे हो वो उस फैक्टोरियल के अंदर मौजूद है या नहीं, या उस फैक्टोरियल के अंदर बनती है या नहीं। जैसे मान लो फैक्टोरियल 15 को और मैं फैक्टोरियल 24 से डिवाइड कर रहा हूं। फैक्टोरियल 15 को मैं 24 से डिवाइड करूं तो मुझे देखना है कि ये रिमाइंडर 0 देगा, ये पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। देखो यही देख के मैं पता लगा लूंगा कि फैक्टोरियल 24 को 15 से भाग देने के बाद रिमाइंडर 0 बच रहा है या नहीं। अगर 0 नहीं बच रहा तो फिर मुझे ये सवाल पूरा करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। लेकिन जब तक नहीं बच रहा है, 0 बच रहा है, तो ये तो मैं देख सकता हूँ ना कि 0 बच रहा है या नहीं। ठीक है, अगर 0 बच रहा हो तो फिर तो टेंशन खत्म है, नहीं बच रहा तो फिर करेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, चलिए तो इसके 24 के 2 क्लोज फैक्टर करो, नजदीक, सबसे नजदीक। 8 या 24 भी होता है, लेकिन 8 या 24 में डिफरेंस ज्यादा है। 6 चौक 24, जो सबसे नजदीक हो वो फैक्टर करो, तो 6 चौक 24। अब इसका मतलब है किसी संख्या में 24 का भाग जा रहा है, 24 का भाग किसी फैक्टोरियल में 24 का भाग चला जाएगा अगर उसके अंदर कौन कौन मौजूद हो, उस फैक्टोरियल के अंदर 6 मौजूद हो और 4 मौजूद हो। और आपको मालूम है फैक्टोरियल 15 के अंदर तो 1 से 15 तक सारी संख्या मौजूद होती है। फैक्टोरियल 15 में 1 से 15 तक सारी संख्या मौजूद होती है। उसके अंदर आपको 6 भी मिल जाएगा और 4 भी मिल जाएगा। यानी अगर हमें फैक्टोरियल 15 को, ध्यान से समझना, तो 15 का मतलब हो गया 15 गुणा 14 गुणा डॉट 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 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 डिवाइड बाई 24। 6 चौक 24 से 24 कट गया। अब इतना लंबा हम लिखेंगे थोड़े ही, अगर ये सब लिख के करने लगे तो फिर तो हमारा हो गया कंपटीशन। हमें तो ये चीज़ इमेजिन करनी है, समझनी है कि होगा रिमाइंडर 0 आएगा या नहीं। अब आप मुझे बताओ क्या सीखे इसमें? इसमें ये सीखे कि 24 के 2 फैक्टर बनते हैं, 6 चौक 24, यानी इस फैक्टोरियल 15 में 24 का भाग चला जाएगा अगर ये 6 और 4 15 के अंदर मौजूद हों। तो ये 6 और 4 15 के अंदर मौजूद है, 6 और 4 15 के अंदर मौजूद है, क्योंकि फैक्टोरियल 15 में 1 से 15 तक सारी संख्या होती है। ठीक है, और देखो अब ये फैक्टोरियल 12 है और इसको मैं 32 से डिवाइड कर रहा हूँ, 32। तो मुझे ये देखना है कि इस 12 में 32 का भाग जा रहा है या नहीं। फैक्टोरियल 12 में 32 का भाग जा रहा है या नहीं। तो दूसरी एक तरीका तो मेरे पास यही है कि 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 ये सब नहीं करना मुझे तो यही समझ लेना है कि इस 32 में कौन कौन सी 2 संख्या छुपी हुई है। 12 से छोटे कोई 2 फैक्टर बन रहे हैं क्या? 12 से छोटे कोई 2 फैक्टर बन जाते हैं तो समझ लो 12 से छोटे अगर 2 फैक्टर बन जाते हैं 32 के तो समझ लो कि रिमाइंडर 0 आने वाला है। और 12 से छोटे अगर 2 फैक्टर नहीं बनते तब आप समझ लो कि कुछ ना कुछ रिमाइंडर इसका 0 के अलावा कुछ ना कुछ और आएगा तो फिर वो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। फिलहाल देखो इसके 12 से छोटे 2 फैक्टर बन गए, 8 चौक 32। अब आप 16 दूनी 32 मत करना, क्योंकि 16 दूनी 32 करोगे तो 16 12 से बड़ी हो जाएगी, 16 12 से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब 16 12 से बड़ी हो जाएगी तो ये 12 के अंदर नहीं ढूंढ पाओगे आप इसको।
लेकिन आपको ये पता है कि फैक्टोरियल 12 के अंदर 16 तो मौजूद नहीं होगी, लेकिन 8 मौजूद है और 4 मौजूद है। इसीलिए तो मैं आपको बोलता हूं कि फैक्टर ऐसे करो जो सबसे नजदीक हो, ठीक है, क्योंकि वो इतने बड़े नहीं होंगे जिससे दिक्कत आएगी। तो 32 का मैंने क्या किया, 8 चौक 32, 8 भी 12 के अंदर मौजूद है और 4 भी 12 के अंदर मौजूद है। इसका मतलब ये 8 भी डिवाइड हो जाएगी और ये 4 भी फैक्टोरियल 12 के अंदर डिवाइड हो जाएगी, और जब ये दोनों डिवाइड हो जाएंगी तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो सीखने हैं, तुम्हें सवाल करने में टाइम नहीं लगेगा। अगर ये बात आपके दिमाग के अंदर है, ये बात आपको पता है, तो फिर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। बस ये चीज आपको अपने दिमाग के अंदर रखनी है कि हाँ साहब ये हो सकता है। ठीक है साहब, अब मैं कहूँ कि फैक्टोरियल 9 है, फैक्टोरियल 9 है और मैं इसको 27 से डिवाइड कर रहा हूँ। फैक्टोरियल 9 है और इसको मैं 27 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर क्या होगा। तो आप 27 के दो फैक्टर बनते हैं, 9 तिया 27। ठीक है, अब देखो जो मैंने दो फैक्टर बनाए वो 9 के साथ 9 में मौजूद है, 9 के अंदर मौजूद हैं। 9 और 3, फैक्टोरियल 9 के अंदर 9 भी मौजूद होता है और फैक्टोरियल 9 के अंदर 3 भी मौजूद होता है। इसका मतलब 9 ती 27 से फैक्टोरियल 9 पूरी तरह डिवाइड है, और पूरी तरह डिवाइड है तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। ये छोटी छोटी बातें समझ रहे हो ना। अगर किसी फैक्टोरियल को उस फैक्टोरियल से छोटी संख्या से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 आएगा, और अगर किसी फैक्टोरियल को उस फैक्टोरियल से बड़ी संख्या से डिवाइड करते हो तो ये देखो कि उसके फैक्टर उस फैक्टोरियल से छोटे हैं या नहीं। अगर 27 के फैक्टर 9 गुणा 3 9 के बराबर या छोटे हैं तो इसका मतलब है कि वो संख्या उस फैक्टोरियल को पूरा पूरा डिवाइड कर देगी। और देखो अब ये फैक्टोरियल 6 है और इसको मैं 24 से डिवाइड कर रहा हूँ, 24 से, तो आपको पता है 24 का क्या बनता है, 6 गुणा 4। ठीक है, फैक्टोरियल 24 का क्या बनता है, 6 गुणा 4। तो मुझे मालूम है कि ये 6 और ये 4 दोनों के दोनों फैक्टोरियल 6 के अंदर मौजूद है, और जब 6 के अंदर मौजूद है तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। ठीक है, अब मेरी बात समझ गए होंगे। क्या समझे कि अगर किसी फैक्टोरियल को हम किसी बड़ी संख्या से डिवाइड करें, उस फैक्टोरियल से बड़ी संख्या से डिवाइड करें, तो उस बड़ी संख्या के फैक्टोरियल अगर उस संख्या फैक्टर उस संख्या के अंदर मौजूद हैं तो फिर रिमाइंडर 0 आएगा। अभी फिलहाल मैं आपको रिमाइंडर 0 निकालना सिखा रहा हूँ। किस कंडीशन में रिमाइंडर 0 आएगा, फैक्टोरियल की कौन कौन सी कंडीशन है जिससे उसे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। पहली कंडीशन तो मैंने बताई, फर्स्ट कंडीशन क्या बताई, फर्स्ट कंडीशन ये बताई कि फैक्टोरियल से छोटी संख्या से अगर आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 आता है। अगर फैक्टोरियल से बड़ी संख्या से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 आएगा अगर उस बड़ी संख्या के फैक्टर उस फैक्टोरियल से छोटे हों। ठीक है, यही चीज मैंने आपको इतनी देर में सिखाई है। अब इसके बाद क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन, फैक्टोरियल 1। अब आपको पता है फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है। ठीक है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। अच्छा एक बात बताओ, 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, 1 ही आएगा। 2 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2। अच्छा ये बताओ फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है, 24। 24 को 10 से डिवाइड करोगे 24। अब इसको मैं 10 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर बचेगा इसका 4। ठीक है, अब आ जाओ फैक्टोरियल 5। अब देखो फैक्टोरियल 5 है, इसको आप चाहो तो 24 पंजे 120 कर लो या 5 चौक 20 कर लो, क्योंकि तुम्हें मालूम है फैक्टोरियल 5 में फैक्टोरियल 4 तो है और फैक्टोरियल 4 का रिमाइंडर कितना है, 4 है। अब बस हमें क्या पता करना है, 5 और मालूम करना है, तो 4 पंजे 20। तो इसका मतलब आप चाहो तो 24 पंजे 120 लिख लो, लेकिन आपको तो रिमाइंडर पता करना है, तो क्यों इसको 24 को ले रहे हो, इस रिमाइंडर का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 5 चौक 20। अब ये सब क्यों हो रहा है आप पिछली वीडियो देख लेना, सब कुछ क्लियर है उसमें
क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि ये रिमाइंडर 4 आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 120, फिर इसमें 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया? 0। अब आप समझना, अब आगे फैक्टोरियल 6 ले लो। फैक्टोरियल 6 का जब इस 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आगे क्या हो जाएगा? 0। 7 में क्या हो जाएगा? 0। 8 में क्या हो जाएगा? 0। यानी कुछ बात समझे कि जब एक बार 0 आ जाए तो फिर आगे सारे फैक्टोरियल का रिमाइंडर 0 ही आएगा। आप क्यों आएगा ये समझो, क्योंकि जब फैक्टोरियल 5 आएगा तो उसके अंदर फैक्टोरियल 4 था, लेकिन जब फैक्टोरियल 6 लिया गया तो उसके अंदर फैक्टोरियल 5 मौजूद है, फैक्टोरियल 5 मौजूद है। फैक्टोरियल 5 का रिमाइंडर कितना है? 0। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या मतलब? दूसरी भाषा समझो, ये बात ना समझ में आ रही हो। फैक्टोरियल 5 10 से पूरी तरह कट रही है यानी रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो फैक्टोरियल 6 के अंदर फैक्टोरियल 5 होगी होगी जब फैक्टोरियल 5 होगी तो उसके अंदर इस 10 का भाग चला जाएगा, और जब पूरा भाग चला जाए, पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, तो फिर रिमाइंडर 0 आने वाला है। अब ऐसे ही आगे फैक्टोरियल 7 है, तो फैक्टोरियल 7 के अंदर फैक्टोरियल 6 भी होगी, फैक्टोरियल 5 भी होगी, और फैक्टोरियल 5 होगी तो उसमें 10 का भाग चला जाएगा। यानी कहने का मतलब 5 या उसके बाद के सभी फैक्टोरियल का रिमाइंडर 0 आएगा। या दूसरी भाषा में समझो कि अगर एक बार फैक्टोरियल 0 आना शुरू हो जाए तो आगे के सारे फैक्टोरियल का रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यानी आगे हमें कोशिश नहीं करनी, हमें सवाल को कहाँ तक ट्राई करना है? जब तक कि 0 ना आ जाए। 0 आते ही हमें अपना ब्रेक लगा देना है। अब बाकी जो बचे रिमाइंडर उसका क्या करें? तो देखो, बाकी जो रिमाइंडर बच रहे हैं इनमें क्या करना है? तो देखो, ये वाला 6 और ये वाला 4 मिलके कितना हो गया? 10 हो गया। ये 6 और ये 4 मिलके कितना हो गया? 10। तो इसका मतलब यहाँ पे भी 10 का पूरा भाग जा रहा है, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया? 0। ये भी 0 हो गया। बचा कितना आपका? 2 और 1 3। यानी आंसर क्या आएगा? केवल 3, यानी डी ऑप्शन। कोई दिक्कत आई? हो सकता है थोड़ी बहुत कमी रह गई हो, अगले क्वेश्चन में पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे, यहां से आ जाएगा। हाँ, 8 से डिवाइड करना है, ठीक है ना? चलिए, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 ही आएगा। 2 कितना होता है? 2 ही होता है। 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। 6 कितना होता है? ये फैक्टोरियल 3 कितना होता है? 6। 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 6। ठीक है। फैक्टोरियल 4 कितना होता है? 24। 24, और जब इसको 8 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। रिमाइंडर 0। और मैंने अभी सिखाया ना पिछले सवाल में कि जब एक बार 0 आ जाए तो फिर आगे बाकी सभी फैक्टोरियल का रिमाइंडर 0 आएगा। क्यों आएगा साहब? फैक्टोरियल 5 के अंदर फैक्टोरियल 4 मौजूद होगा, और फैक्टोरियल 4 में 8 का भाग जा रहा है तो 5 में भी चला जाएगा। समझ गए? तो अब बचा क्या? तो ये तो 0 हो गया आपका, ये वाला तो आपको 0 हो गया, इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। और देखो, 6 और 2 8, इसका भी रिमाइंडर कितना हो गया? 0। बचा क्या? केवल 1। तो आंसर क्या आ गया इसका? 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये देखिए, फैक्टोरियल 1 कितना होता है आपका? 1 ही होता है। 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही बचेगा। फैक्टोरियल 2 कितना होता है? 2 होता है। 12 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा? 2 बचेगा। फैक्टोरियल 3 कितना होता है? 3 होता है। 12 से डिवाइड करोगे, सॉरी, फैक्टोरियल 3 होता है आपका, फैक्टोरियल 3 होता है आपका 6, और 12 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? हाँ, 6 ही बचेगा। फैक्टोरियल 4 कितना होता है? 24, और 12 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, इसका मतलब हो गया यहाँ या इससे आगे वाले सारे पोर्शन का रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो रह क्या गया? केवल ये। तो ये इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 6 और 2 8 और 1 9। 9, यानी कितना आया इस पूरे एक्सप्रेशन का रिमाइंडर? इसका रिमाइंडर आ रहा है आपका 9।
ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको क्या है थोड़ा हर चीज़ को समझना है, और समझने के बाद उसको ये कोशिश करनी है कि वो कम पेन या बहुत जल्दी हो जाए। लिखना सजाना ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो चलो। चलो अब आ जाओ। फैक्टोरियल 1 कितना होता है? 1 ही होता है। 18 से भाग देंगे 1 बचेगा। 2, 2 आपका 2 ही होता है, 18 से भाग देंगे 2 बचेगा। 3 आपका फैक्टोरियल 3 6 होता है, ठीक है, 18 से भाग देंगे 6 बचेगा। फैक्टोरियल 4 आपका देखो 6 चौक 24 होता है, 18 से भाग देंगे तो यहाँ पे भी 6 ही बचेगा। अब फैक्टोरियल 5 आपका 120 होता है। भाई ये कितना आया? 24। फिर एक बार समझाओ, देखो ध्यान से समझना। ये आपका फैक्टोरियल 5 जो है, फैक्टोरियल 4 जो है आपका 24 होता है। इसको जब आप 18 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर बचेगा 6। ठीक है, ये होता है आपका फैक्टोरियल 5 होता है 120, 24 पंजे 120। लेकिन मैं बता रहा हूं आगे जितना आगे बढ़ते जाओगे उतनी ही बड़ी कैल फैक्टोरियल की वैल्यू बड़ी होती चली जाएगी, और जितनी बड़ी वैल्यू होती चली जाएगी डिवाइड करने के लिए उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। भाई ज्यादा बड़ी वैल्यू तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो अब आपको यहीं पे थोड़ा सा एक ध्यान देना है, ज्यादा बड़ी बात नहीं करनी। अब देखो यहां तक का तो रिमाइंडर आप निकाल चुके हैं ना। फैक्टोरियल 4 का रिमाइंडर कितना? अच्छा है। आप चाहो तो आप इसे 24 पंजे 120 कर लो, 24 पंजे 120, फिर 18 से डिवाइड करो, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। 24 पंजे 120 को 18 से डिवाइड करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। इससे अच्छा है कि हम यहां तक फैक्टोरियल 4 तक तो रिमाइंडर निकाल ही चुके हैं ना, केवल क्या बच रहा है? 5, 5 बच रहा है। तो 5 को क्या करेंगे? 6 पंजे 30 कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? 30, और 18 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 12। ठीक है, क्यों कर रहे हैं देखो मेरी बात समझ लो। ये जो फैक्टोरियल 5 है इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा फैक्टोरियल 4, 5 गुणा फैक्टोरियल 4। अब फैक्टोरियल 4 का रिमाइंडर तो आपने निकाला है, कितना निकाला है? 6। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया? 6 आ गया। और इसका रिमाइंडर कितना है? 5, यानी 6 पंजे 30। फिर से 18 से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा आपको? रिमाइंडर बचेगा इसमें 12। अब ऐसे ही अब आपको फैक्टोरियल 6 पता करना है। तो आपको पता है कि फैक्टोरियल 6 होता है 6 गुणा फैक्टोरियल 5, 6 गुणा फैक्टोरियल 5। अब फैक्टोरियल 5 का रिमाइंडर आप निकाल चुके हो, कितना निकाले? 12। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 12 छिक्के 72, और फिर से इसे 18 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। यानी फैक्टोरियल 6 को अगर मैं 18 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर आएगा? 0। यानी इसके बाद अगला फैक्टोरियल कौन है? फैक्टोरियल 6 है, और इसे 18 से भाग दोगे तो क्या करोगे? 12 छिक्के 72, और 72 को 18 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और तुम्हें समझ गए ना, आगे जब 0 आना शुरू हो जाए तो आगे तो पूरा 0 आएगा। भाई जब 6 में 0 आ रहा है तो 7 में, 8 में, 9 में, यहाँ तक कि 1000 में भी, 10,000 में भी 0 ही आने वाला है। क्लियर है? बस अब आगे इसको सॉल्व करें। तो बेटा देखो, ये हो गया आपका 12 और 6 18, तो इसका मतलब यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना आ गया? 0। ठीक है, बचा कितना? 6 और 2 8 और 1 9। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ये बात समझना। देखो फिर एक बार ये सारी चीज मेन समझने की है, क्योंकि अब आगे अगर मान लो फैक्टोरियल 9 और 10 तक हमें अगर ये चीज ट्राई करनी पड़ गई तो फैक्टोरियल 9 या 10 की वैल्यू निकालने के लिए हमें गुणा करने पड़ेंगे, काफी टाइम लगेगा, काफी टाइम लगेगा उसमें। इसीलिए आपको क्या करना है, पिछले रिमाइंडर का अगले फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई करते चले जाओ, टाइम कम लगेगा, सवाल जल्दी हो जाएगा। पिछले रिमाइंडर का अगले फैक्टोरियल में, जैसे यहाँ था पिछला रिमाइंडर कितना था? 6, और अगला फैक्टोरियल कितना है? 4, तो 6 चौक 24, फिर 18 से भाग दिया, रिमाइंडर कितना आया? 6। इस रिमाइंडर का इस फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई किया, 6 पंजे 30, 30 में 18 से भाग दिया, रिमाइंडर कितना आया? 12, 12 का 12 छिक्के 72 में 18 से भाग दिया, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। यानी ये 0 आगे वाला 0। ठीक है, क्लियर है? कोई परेशानी नहीं है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
चलिए 5 है, ठीक है। चलिए तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 6 आ गया, और इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसका रिमाइंडर 1 आएगा। अब इसके बाद फैक्टोरियल 4 भी होगा, और फैक्टोरियल 4 का कितना आ जाएगा रिमाइंडर, भाई इस 1 का इस 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ इसके बाद फैक्टोरियल 5। अब देखो यहाँ तो फैक्टोरियल 5 के अंदर फैक्टर 5 मौजूद है, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। अब बात आती है पावर की, तो इसके ऊपर पावर 1 है तो यहाँ रिमाइंडर की पावर 1 कर दो, यहाँ पावर 2 है तो यहाँ पे पावर 2 कर दो, यहाँ पावर 3 है तो इस रिमाइंडर की पावर 3 कर दो, यहाँ पावर 4 है तो इस रिमाइंडर की पावर 4 कर दो। तो 4 की पावर 4 करोगे, देखो अब 1 की पावर 1 तो 1 की पावर 1 तो 1 ही होगा, और 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, और 1 की पावर 3 यानी ये 1 हो जाएगा, और 4 की पावर 4 हो जाएगा 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256, 256। अभी तो 5 से बड़ा है तो फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1, यानी यहां से रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब ये क्या है आपका पूरा 4 और 1 5 हो गया, यानी इसका रिमाइंडर कितना हो गया, 0। अब बचा केवल 1 और 1 2, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट। अब फैक्टोरियल 1, देखो अब यहाँ पे आपको कहाँ तक कोशिश करनी पड़ेगी, देखते हैं। अभी 7 है, देखो जहाँ प्राइम नंबर आ जाए, अभाज्य संख्या आ जाए, अब मान लो ये 7 है तो आपको समझ लो कि आपको फैक्टोरियल 7 पे जाके रिमाइंडर 0 मिलेगा। मान लो अगर फैक्टोरियल 13 आ जाए तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपको फैक्टोरियल 12 तक कोशिश करनी पड़ेगी, 12 तक रिमाइंडर पता करने पड़ेंगे। मान लो फैक्टोरियल इस टाइप के सवालों में अगर मान लो फैक्टोरियल 23 आ जाए तो आपको फैक्टोरियल 22 तक रिमाइंडर पता करने पड़ेंगे। जहां प्राइम नंबर हो ना बटे में तो ये समझ लो वहां तक हमें जाना ही पड़ेगा। अब जैसे हमने 10 ट्राई किया, फैक्टोरियल 10 से डिवाइड किया तो हमें वो फैक्टर 10 जो है फैक्टोरियल 5 में ही मिल गई। 18 से डिवाइड किया तो 18 का फैक्टोरियल हमें 6 में ही मिल गया, 18 जो है हमें फैक्टोरियल 6 में ही मिल गया। लेकिन अगर यहाँ पे बटे में कोई प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो समझ लो कि उसके लिए आपको उसी संख्या तक जाना होगा। 7 है तो 7 तक जाना पड़ेगा, अगर 23 है तो 23 तक ही जाना पड़ेगा आपको। समझ लो 23 तक जाने का मतलब है आपको 22 संख्याओं में से रिमाइंडर पता करने पड़ेंगे, और 22 संख्याओं में एक एक रिमाइंडर में आप 2-2 सेकंड या 3-3 सेकंड लगाओगे तो सवाल तुम्हारा कम से कम 2 मिनट पर पहुंच जाएगा। तो आपको सोच लेना है कि देखो कंपटीशन में होता क्या है, टाइम मैनेजमेंट होता है सबसे बड़ी बात। अगर आप किसी सवाल की शक्ल देख के ये पता लगा सकते हो कि ये 3 मिनट लेगा तो आप उस सवाल को छोड़ दो, लास्ट के लिए छोड़ दो। पहले आप उन सवालों को करो जो 1 मिनट या उससे कम टाइम में, जो सेकंडों में सॉल्व हो रहे हैं। अगर आप ये गलती करोगे कि नहीं साहब ये 3 मिनट वाला सवाल है और मुझे आता है और मैं करूंगा, तो आप समझ लो कि फिर आगे आप 1-1 2-2 सेकंड वाले करीब 10 क्वेश्चन को छोड़ दोगे, क्योंकि उनके लिए टाइम ही नहीं बचने वाला। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे फैक्टोरियल 7 है, सॉरी 7 से डिवाइड करना है ये सारे फैक्टोरियल में। तो मुझे मालूम है कि मुझे कहाँ तक कोशिश करनी होगी, 6 तक। चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। फैक्टोरियल 1 है तो इसको डिवाइड करूंगा 7 से तो रिमाइंडर 1 ही बचेगा। फैक्टोरियल 2 को 7 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 ही बचेगा। अब मुझे ये सब करना है। फैक्टोरियल 3 होता है 6 और इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर रिमाइंडर 6 बचेगा। अब आ जाओ फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 को 7 से डिवाइड करना है तो मैं इस फैक्टोरियल को इस रिमाइंडर का इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 चौक 24। और वैसे भी फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है, 24। 24 में 7 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, हाँ 3 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अब आ जाओ फैक्टोरियल 5। अब फैक्टोरियल 5 को 7 से डिवाइड करना है तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120।
लेकिन 120 में 7 का डिवाइड करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आप 120 मत करो, पिछले वाले रिमाइंडर 3 का इस 5 में मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 5 3 15। जैसे यहाँ किया ना, 2 एकन 2, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 में 7 से भाग दिया क्या बचा 3, ऐसे ही 3 पंजे 15, 15 में 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा। अब आ जाओ 6, अब वही ना, जितना अब बड़ा फैक्टोरियल करोगे तो 12 छक्के 72 720 आएगा ये। अगर इस फैक्टोरियल 6 की वैल्यू बनाओगे तो 720 होती है, लेकिन डिवाइड करने में टाइम लगेगा, तो हमें वही नहीं करना। अब हमें 720 न लेके हम 6 एकन 6 ले लेंगे, 6 एकन 6 में 7 से भाग दोगे तो क्या बचेगा 6 ही बचेगा। ठीक है, अब आ जाओ फैक्टोरियल 7। तो यहां तो आप समझ गए, फैक्टोरियल 7 को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब यहां से पीछे मुझे, यहां से आगे मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि फैक्टोरियल 8 9 10 उन सब के अंदर फैक्टोरियल 7 मौजूद है। अब ये देखो बेटा, ये 7 यहां से कितना हो गया 0, और ये 7 यहां से कितना हो गया 0, बचा क्या केवल 3 और 2 5, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलो। ये देखो, फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 के अंतिम 2 अंक क्या होंगे? रिमाइंडर थ्योरम की सेकंड वीडियो, रिमाइंडर थ्योरम का लेक्चर सेकंड देखना आप, उसमें पूरे लेक्चर में अंतिम 2 अंक निकालना सिखाया गया है। यहां मैं थोड़ा सा बेसिक बता दे रहा हूं, हल्का सा जानकारी दे रहा हूं, अंतिम 2 अंक कैसे पता करते हैं। अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, किसी एक्सप्रेशन के अंतिम 2 अंक पता करने हैं तो उसमें 100 से भाग दे के रिमाइंडर पता कर लो, 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता कर लो। अब मुझे इसके अंतिम 2 अंक यानी इकाई और दहाई अंक बताने, ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं करना, बस इसमें 100 का भाग देना और इसका रिमाइंडर पता कर लेना, डिवाइड बाई 100, 100 से भाग दे के रिमाइंडर पता करना। अब मुझे बस ये देखना है कि मेरा 100 मिलेगा कहाँ जाके। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं, शुरू कर रहे हैं। देखिए फैक्टोरियल 1, अब इस 100 को काट पीट के छोटा भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी सीरीज जो है ना प्लस की है। अगर गुणा की होती तो एक कॉमन चीज लेके किसी भी संख्या से इसको हम काट लेते, इसको छोटा नहीं कर सकते, तो इसलिए फैक्टोरियल 1 को 100 से डिवाइड करेंगे, फैक्टोरियल 1 को 100 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। फैक्टोरियल 2 को 100 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 ही आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 2 2 होता है। फैक्टोरियल 3 को 100 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 6 आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 3 वैसे भी कर लो, 3 दूनी 6, अभी 100 से छोटा है। जब तक 100 से छोटा है तब तक तो लिखते रहो, ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं है। बराबर 6 चौक 24। अब आ जाओ फैक्टोरियल 5, 100 से डिवाइड करो, 24 पंजे 120 में 100 का भाग देंगे, क्या बचेगा 20 बचेगा। फैक्टोरियल 6, 100 से भाग दो, ठीक है, 20 छिक्के 120, 24 पंजे 120, तो ये हो गया, 100 से भाग दिया 20 आया। अब 20 का 100 में 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 20 छिक्के 120 में 100 से भाग दोगे तो क्या बचेगा 20 ही बचेगा। अब आ जाओ फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 में 100 से भाग दे दो, 7 दूनी 14 140, 140 में 100 से भाग देंगे, क्या बचेगा 40 बचेगा। नेक्स्ट फैक्टोरियल 8, 8 100 से भाग दो बेटा, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 यानी 320, 320 में 100 से भाग देंगे, क्या बचेगा 20। फैक्टोरियल 9, 100 से भाग दो, क्या हुआ 9 दूनी 18, 180, 180 यानी क्या रिमाइंडर बचा 80 बच गया। अब आ जाओ फैक्टोरियल 10, और फैक्टोरियल 10 को 100 से डिवाइड करोगे तो फैक्टोरियल 10 कितना हो गया 80 गुणा 10, क्या हो गया 800, 80 गुणा 10 कितना हो गया 800, को 100 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यानी अब इसका मतलब है कि 10 के बाद मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब सॉल्व करते हैं, तो 80 और 20, ये क्या है 80 और 20 100, तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया 0, यहां से 0 आ गया। अब आ जाओ 40,
40 और 20 60 और 20 80 और 24 104 104। तो यहां से रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, यहां से रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। अब 4 6 और 4 10 और 2 12 और 1 13, यानी टोटल रिमाइंडर हो गया आपका इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर कितना हो गया 13। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन गलत है, आंसर 13 आ जाएगा। इस वाले डी को कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसे समझना है आपको, पहले इसे समझ लो कुछ। जैसे ये फैक्टोरियल 4 है, अब मैं इसे 5 से डिवाइड करूं तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 4 गुणा 3 गुणा 2 1 यानी 24 डिवाइड बाई 5, तो रिमाइंडर 4 आएगा। अब आ जाओ बेटा, फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल 6, ठीक है, को मैं 7 से डिवाइड करूं तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है 720। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होती है 720। ठीक है, तो 720 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 7 1 7 7 दूनी 14, क्या रिमाइंडर बचेगा 6। ठीक है, अब ऐसे ही मैं अगर करूं फैक्टोरियल, चलें थोड़ी देर का काम है। कहां से, अभी चालू तो ना करी। चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, इसी का सेकंड पार्ट है, फैक्टोरियल 4 है। ठीक है, इसको जब आप 5 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24 और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 4। यहां तक कोई परेशानी? अब ऐसे ही मैं ले रहा हूं फैक्टोरियल 6, इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 6 चौक 24, हाँ 3, इसकी वैल्यू होती है 720। कैसे? 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 कर दोगे तो 120 720 आ जाएगा। ठीक है, तो 720 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 7 7 दूनी 14 यानी 6 रिमाइंडर बचेगा। ऐसे ही अगर आप फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 10 को 11 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर आप जब सॉल्व करके पूरा करके देखोगे तो उसका रिमाइंडर आएगा आपका 10। अगर आप फैक्टोरियल 16 को 17 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 16। अब आप समझे, अगर किसी फैक्टोरियल को उससे बड़े, उससे एक ज्यादा किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर उस फैक्टोरियल के अंदर वाली संख्या के बराबर बचता है। यानी फैक्टोरियल 4 को जब मैंने 5 से डिवाइड किया, फैक्टोरियल 4 को जब मैंने प्राइम नंबर 5 से डिवाइड किया, प्राइम नंबर 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा 4। फैक्टोरियल 6 को जब मैंने प्राइम नंबर 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा 6। फैक्टोरियल 10 को जब मैंने उससे बड़े अगले प्राइम नंबर 11 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचा 10। ऐसे ही फैक्टोरियल 16 को जब मैं 17 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा 16। ऐसे ही फैक्टोरियल 36 को अब आप 37 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा 36। इसी को हम लोग विल्सन थ्योरम बोलते हैं। विल्सन थ्योरम क्या कहती है? विल्सन थ्योरम ये कहती है कि फैक्टोरियल p माइनस 1 अपॉन p का रिमाइंडर p माइनस 1 होगा, का रिमाइंडर p माइनस 1 होगा यदि p एक अभाज्य संख्या हो, p एक अभाज्य संख्या हो। ठीक है, अभाज्य संख्या मतलब जानते हो तुम, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर। तो बात समझिए, इस कॉन्सेप्ट में कुछ ज्यादा लिखना या करना नहीं, बस समझना है, चलने दो। ठीक है ना, तो अब क्वेश्चन करते हैं, इस पे 1-2 क्वेश्चन है, फिर इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका। हाँ जी, समझ गए होंगे। अब फैक्टोरियल 4 है,
उसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं और 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये हो गया कि और 5 से ये एक कम है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4। अगर किसी, वही मैंने अभी पिछले समझाया आपको, समझ गए होंगे कि ये फैक्टोरियल 4 है और इसे आप 5 से डिवाइड कर रहे हो और ये 5 है, ये क्या है, एक प्राइम नंबर है और जिससे जिसे आप डिवाइड करो उससे एक ज्यादा है, उससे एक ज्यादा, यानी दोनों में डिफरेंस कितने का होना चाहिए, एक का, एक कम होना चाहिए। फैक्टोरियल की वैल्यू एक कम होनी चाहिए, तो रिमाइंडर उस फैक्टोरियल के बराबर ही बचेगा, यानी यहाँ रिमाइंडर कितना जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो, ये 28 को डिवाइड कर रहे हैं आप 29 से। 29 एक प्राइम नंबर है, पहली शर्त पूरी हो चुकी है, और जो फैक्टोरियल है वो प्राइम नंबर से एक कम है, कम है। इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा आपका 28। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फैक्टोरियल 36 है, इसको मुझे डिवाइड किससे कर रहा हूँ, 37 से। 37 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, और 37 से ये एक कम है, तो इसका मतलब रिमाइंडर किसके बराबर बचता है, फैक्टोरियल के बराबर, और फैक्टोरियल के बराबर फैक्टोरियल कितना है, 36, तो इसका रिमाइंडर 36 आ जाएगा।